वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसे पढ़ के कर रही हूँ और आप इसे सुनकर इसका लाभ लीजिए। आइए जानते हैं अभी तक हमने रामायण में क्या पढ़ा। भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए वन की तरफ जाते हैं। वहाँ निषाद राज उन्हें भरत जी की शैया दिखाते हैं, जहाँ श्री राम सोए थे, जहाँ सीता माता सोई थी, जहाँ लक्ष्मण भाई सोए थे। अब इसके आगे का प्रसंग हम जानते हैं। भरत जी को जब पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी वनवास को गए हैं तो उनके हृदय में गहरा दुख होता है। वे स्वयं को इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जो बचपन से ही राजमहल के सुख साधनों में पले बड़े थे, अब घने जंगलों में कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि राम जी ने कभी दुख नहीं देखा था। वे सदा सुख और समृद्धि में थे, सदा सुख और समृद्धि में रहते थे। और लेकिन अब उनकी वजह से राम जी को घोर कष्ट सहना पड़ रहा है। उनका हृदय इस विचार से छन्नी हो गया कि श्री राम के प्रिय भाई श्री राम को, जो राजकाज में निष्ठा और हर गुण में संपन्न थे, अब वन में कंदमूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे। बात यहीं तक सीमित नहीं थी। भरत जी का हृदय सीता जी की स्थिति को लेकर और भी अधिक वेदना से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि माता सीता, जो कभी राजमहल की रानी थी, अब उन्हें श्री राम जी के साथ वन में कांटों से भरे मार्ग पर चलना पड़ रहा है। उनकी कोमलता और सौंदर्यता राजमहल के कक्षों में शोभा बढ़ाते थे, अब कठिनाइयों के बीच झेल रहे हैं। यह सब सोचकर भरत जी का अंतर्मन कष्ट से भर गया। उन्होंने अपने मन में बार बार यही दोहराया कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। यदि कैकेयी उनकी माता ना होती, वे स्वयं राजा बनने के योग्य ना माने गए होते, तो राम जी को इस वनवास का सामना कभी ना करना पड़ता। उनकी आत्मा पर इस बात का भारी बोझ है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को उनके कारण ही वनवास हुआ है। वे अश्रुपूरित नेत्रों से धरती पर गिरकर विलाप करने लगे। निषाद राज ने जब भरत जी की यह अवस्था देखी तो उनका मन द्रवित हो गया, लेकिन वे जानते थे कि इनको अभी सहारे की आवश्यकता है। उन्होंने धैर्य के साथ भरत जी को समझाना प्रारंभ किया। निषाद राज ने कहा, हे भरत, आपके मन में जो यह गलानी है वह अनुचित है। जो कुछ हुआ वह श्री राम जी के जीवन का एक अनिवार्य भाग था। यह सब धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ है। राम जी तो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। उनके लिए सुख और दुख का कोई भेद नहीं है। वे स्वयं इस वनवास को एक साधन के रूप में देखते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप यह मत सोचिए कि यह आपकी वजह से हुआ है। यह तो विधि का विधान है। राम, सीता, लक्ष्मण ने स्वयं इस वनवास को स्वीकार किया है। उनके हृदय में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। वे अपने जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं और उसका पालन कर रहे हैं। निषाद राज ने सीता जी के बारे में भरत जी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, माता सीता का हृदय राम जी के प्रति असीम प्रेम और समर्पण से भरा हुआ है। वे राम जी के साथ में वन में भी उतनी ही प्रसन्न हैं जितनी राजभवन में होती। उनके लिए यह वनवास कोई कष्ट नहीं, बल्कि यह उनके पति के प्रति उनकी सेवा और स्नेह को प्रकट करने वाला एक अवसर है। वे इन कठिनाइयों को भी सहज भाव से स्वीकार कर रही हैं।
भरत जी को यह समझाते हुए निषाद राज जी ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखलाया। उन्होंने कहा, हे भरत, आपका कर्तव्य है कि अयोध्या लौटें और वहां की प्रजा का ध्यान रखें। राम जी ने आपको अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वही राम, सीता और लक्ष्मण जी के प्रति आपकी सच्ची सेवा होगी। निषाद राज के इन शब्दों ने भरत जी के हृदय को शांति प्रदान की। उन्होंने समझाया कि राम जी का वनवास कोई त्रासदी नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। उनके मन से धीरे धीरे गलानी का भाव हल्का हुआ। उन्होंने निषाद राज की बातों को अपने हृदय में स्थान दिया। निषाद राज के सांत्वना भरे शब्दों से भरत जी के हृदय में शीतलता प्रदान की। उनके शब्दों ने भरत जी को धैर्य का संचार किया। वे समझ गए राम जी का वनवास केवल एक कठिनाई नहीं बल्कि धर्म और सत्य के आदर्श को स्थापित करने के लिए माध्यम है। उन्होंने अपने भीतर उठ रहे दोषों और गलानियों के भाव को त्याग दिया और निश्चय किया कि अब वे राम जी के मार्गों पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। निषाद राज के साथ सभी नगरवासियों को लेकर भरत जी आगे बढ़ने लगे। राम जी के द्वारा छोड़े गए स्थान को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। वह स्थान जहां राम, सीता और लक्ष्मण जी ने रात बिताई थी, उनके स्नेह और तप का सजीव प्रतीक है। वहां की भूमि जहां उनके चरण पड़े थे लोगों के लिए तीर्थ के समान पवित्र हो गई। जैसे ही सभी ने वहां को देखा, उनके हृदय में अलग अलग भाव उमड़ने लगे। कुछ लोग भरत जी की प्रसन्नता में बढ़ गए। वे सोचने लगे कि भरत जी ने जो कहा और किया वह उनकी निष्ठा और राम जी के प्रति प्रेम का प्रमाण है। उनके मन में भरत जी के प्रति सम्मान बढ़ गया। वे समझ गए भरत जी राम जी के साथ पूरी तरह एक हैं। उनके मन में राम के प्रति भरत जी की सच्ची भक्ति को देखकर गहरी श्रद्धा जागृत हुई। लेकिन वहीं कुछ लोग इस घटना के पीछे मूल वजह को समझने लगे। उनके मन में कैकेयी के प्रति क्रोध और निंदा के भाव उमड़ने लगे। उन्होंने कहा, यदि कैकेयी ने हट न किया होता, राम यहाँ आजीवन की कठिनाइयों में न जाते। वह अपनी माता के स्वार्थ और अंधे मोह के कारण अयोध्या की शांति को भंग हो गई। लोग कैकेयी के प्रति अपने कटु विचार व्यक्त करने लगे। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलते हैं कि कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए पूरा राज्य चाहा, लेकिन उनके कारण राम जी को इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। कुछ लोगों ने निषाद राज की भी प्रशंसा की। निषाद राज जैसे व्यक्ति ने भरत जी के कष्ट और विलाप को कम करने के लिए कितनी सुंदर बात कही। उनकी दृष्टि में निषाद राज जी सच्चे मित्र और मार्गदर्शक बनकर उभरे। लोग कहने लगे, राम के वनवास के समय निषाद राज ने जो प्रेम और भक्ति दिखाई वह उनके सच्चे सेवक होने का प्रमाण है। लोगों के मन में राम के प्रति स्नेह, सीता के प्रति करुणा, लक्ष्मण के प्रति कृतज्ञ और भरत जी के प्रति सहानुभूति के भाव एक साथ उमड़ रहे थे। जो भी राम के बिछोड़ने को उसके देखता है, अपनी सरलता और सब तपस्वी जीवन के प्रति आश्चर्य और श्रद्धा से भर जाता है। उनका मन यह सोचकर व्याकुल हो जाता है कि ऐसे दिव्य व्यक्ति को वनवास क्यों झेलना पड़ा। भरत जी सब कुछ सुन और देख रहे थे। वे चुपचाप अपने भीतर राम जी की मर्यादा और धर्म का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने निषाद राज की बातें हृदय में धारण कर ली और वह अपने कर्तव्यों पर चलने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने दुख को अपने भीतर संजो लिया और उनकी प्रेरणा बना लिया। उनका प्रत्येक कदम अब राम जी की ओर बढ़ने लगा। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। राम सुना दुख कान नकाऊ, जीवन तर जिमि जोग विराऊ, पलक नयन फनिने
फनी म्यनी जही भांति जोग वजननी सकल दिन राती ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारे धिग कै अमंगल मूला 22 प्राण प्रियतम प्रतिकूला मैं दिक धिक अगौघ अभागी सुकुत पातु भय उजहि लागी कुल कलंक कर सज विधाता साधु सो साई दोह मोहि कीन कुमाता सुनि सा प्रेम समझाव निषादु नाथ किर कत बादि विषादु राम तुम्हारे प्रिय तुम प्रिय राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही यह निर्जो सुदोषु विधि बामी विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु किनि बबारी तिहि राति पुनि पुनि करई प्रभु साध सवरावई तुलसी न तुम सो ब्राह्म प्रति मुँह कहो हो सबे की परिणाम मंगल जानी परिणाम मंगल जानी अपने आनी अधीरज ही अंतर जामी राम सकच सा प्रेम कृति नैन चली किरण विश्राम ये विचारी दण आनी मन सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम सखा बचन सुनि उर धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा यह सुधि पाए नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी पर दखिना करि करहि प्रणाम देहि के कहि खोरिकनी कामा भरी भरी बारी विलोचन लेहि बाम बेदा तहि दोषण देहि एक सराहरी भरत सनेहु को कह नृपति न बाह्यु नेहु निदहि आप सरहि निषादहि को कहि सकहि विमोह विषादहि एहि विधि राति लोग सबु जागा भाभिनुसार उदार लागा नाव चढ़ई सुहाई नाई नाव सब मातु चढ़ाई दंड चारि महाभा सबु पारा उतरे भरत तब सब ही सभारा प्रातः क्रिया मरी मातु पद बादरी गुरी सिरुनाई आगे किए निषाद गंदी ने कुटुक चलाई सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।